वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम भजनलाल। राजस्थान में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन बुधवार को सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। सीएम भजनलाल ने कहा कि राजस्थान में अब कानून व्यवस्था वैसी नहीं है जैसे गहलोत राज में थी। अब गैंगस्टर राजस्थान में आएंगे और आ भी गए तो जा नहीं पाएंगे। इसके अलावा सीएम भजनलाल ने एक बार फिर पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए कहा कि शोरूम वाले चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हो, सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। दूसरे चरण के लिए थमा चुनावी शोर। 26 अप्रैल को 13 संसदीय सीटों पर होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है। अब दूसरे चरण की वोटिंग के लिए एक दिन बचा है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में 2,80,78,399 वोटर्स वोट करेंगे। इसके लिए राजस्थान के इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में कुल 28,756 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर पोलिंग पार्टियां आज से रवाना होंगी। निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक कल दूसरे चरण का चुनाव प्रचार थम गया था। आज से मतदान दल जिला मुख्यालय के ईवीएम, वीवीपैट और मतदान सामग्री से लैस होकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगी। आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग का धन बल पर शिकंजा। स्वच्छ, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने धन बल पर शिकंजा कसा है। इसके तहत आचार संहिता के दौरान नकदी और शराब जब्ती का आंकड़ा 904 करोड़ रुपए के पार चला गया है। चुनाव आयोग के निर्देश पर अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियां इसमें पूरी तरह से मुस्तैद होकर काम कर रही हैं। धन बल के इस्तेमाल को रोकने की दिशा में चुनाव आयोग की कोशिशें कुछ रंग लाती नजर आ रही हैं। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, पर इसके जश्न में चुनौतियां भी कम नहीं। मतदाताओं को लुभाने के लिए किए जाने वाले अव्यवहारिक वादों से निपटने को टेढ़ी खीर बना हुआ है। चुनाव में बेहिसाब खर्च यानी कि पैसे की ताकत के इस्तेमाल का सिलसिला भी कायम है। राजस्थान में गिरा सियासी बम। राजस्थान के दूसरे चरण के चुनाव से पहले सियासी भूचाल आ गया है। अशोक गहलोत के तत्कालीन ओएसडी लोकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 2020 में सामने आए ऑडियो टेप समेत अन्य मुद्दों पर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति का यह सारा कारनामा किया था उसने ही किनारा कर लिया। आज उन्होंने इस केस के बारे में बात करना बंद कर दिया। जिसने आज तक जो कहा, जो निर्देश मिले, उन्हीं का पालन किया गया। उन्होंने कहा कि मेरा दायित्व था कि मैं उस भरोसे को बरकरार रखूं, लेकिन मैं अकेला कब तक ये सहन कर पाता। आपको बता दें, दूसरे चरण में जोधपुर में लोकसभा की वोटिंग होनी है और यहां के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान पर हैं। ऐसे में राजस्थान की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले लोकेश शर्मा के खुलासे की टाइमिंग को खास बता रहे हैं। राजस्थान की इस सीट पर अपने ही उम्मीदवार के खिलाफ हुई कांग्रेस। राजस्थान की आदिवासी बाहुल बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर चुनावी लड़ाई रोचक हो गई है, जहां कांग्रेस लोगों से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट न देने की अपील कर रही है। कांग्रेस ने राजस्थान में काफी उतार चढ़ाव के बाद भारत आदिवासी पार्टी के गठबंधन करने का फैसला किया है, जिसके बाद दोनों दलों ने संयुक्त उम्मीदवार राजकुमार रौत को मैदान में उतारा है। हालांकि कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार अरविंद डामोर ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने गठबंधन की घोषणा से ठीक पहले डामोर को उम्मीदवार घोषित किया था। मतदान से ठीक पहले जोधपुर में नेताओं की जुबानी जंग हुई तेज। ऐसे तय होगी हार जीत। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में प्रदेश की जोधपुर लोकसभा सीट पर देश भर की नजर बनी हुई है। इस सीट पर बीजेपी के जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के करण सिंह उचियाड़ा में सीधी टक्कर है। गर्मी के चलते बढ़ते तापमान के साथ अब जोधपुर लोकसभा सीटों का मिजाज बेहद गर्म है। यहां पर शेखावत और उचियाड़ा के बीच जुबानी जंग तेज है। कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने टिकट मिलने के साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत को बाहरी बताते हुए स्थानीय बनाम बाहरी को चुनावी बनाने का प्रयास किया, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने मोदी, राष्ट्रीय और विकास के मुद्दे पर अपनी चुनावी कैंपेनिंग पर जोर दिया। मेरा डीएनए राजस्थान का, यहाँ भगवा ही लहराया था और भगवा ही लहराएगा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार कंगना रनौत ने राजस्थान के जोधपुर में हुंकार भरी। कंगना ने कहा कि मेरा डीएनए राजस्थान का है। जय श्री राम को उद्घोष करते हुए कंगना ने कहा कि यहाँ पहले भी भगवा लहराया था और इस बार भी भगवा ही लहराएगा। भारतीय जनता पार्टी की जोधपुर सीट से उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के समर्थन में चुनावी रैली करने पहुंची अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से पार्टी की उम्मीदवार कंगना रनौत ने कहा, राजस्थान से भगवा लहर चल रही है। राजस्थानी पगड़ी पहनकर लोगों को संबोधित करते हुए कंगना ने कहा कि सभा में लहरा रहे भगवा ध्वज और भाजपा के
झंडे गवाह हैं कि राजस्थान में भगवा लहर चल रही है। यहाँ पहले भी भगवा लहराया था और इस बार भी उसे दोहराया जाएगा। प्रियंका गांधी के बयान पर भाजपा का पलटवार, सोनिया गांधी के गले में कभी मंगलसूत्र नहीं देखा। लोकसभा चुनाव 2024 के रण में दूसरे चरण का प्रचार कल थम गया। दूसरे चरण के प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। इससे पहले भाजपा ने कल अजमेर में प्रेस वार्ता कर प्रियंका गांधी के मंगलसूत्र वाले बयान पर हमला बोला। भाजपा विधायक अनीता बघेल ने कहा कि सनातन संस्कृति में मंगलसूत्र की अपनी एक विशेष महत्व है। अनीता बघेल ने कहा कि सोनिया गांधी के गले में कभी मंगलसूत्र नहीं देखा। अब अगर चुनावी वक्त में पहन लिया तो अलग बात है, जिस तरह से राहुल गांधी जनेऊ धारण कर लेते हैं। रेलवे ने दिया बड़ा तोहफा, 4 और नई समर स्पेशल ट्रेनों का किया ऐलान। गर्मियों की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे लगातार समर स्पेशल ट्रेनों का ऐलान कर रहा है। इसी कड़ी में उत्तर पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर से 4 और नई ट्रेनों का ऐलान किया है। ये सभी ट्रेनें लंबी दूरी की हैं। इनके साथ ही इनमें कई धार्मिक स्थलों से भी जुड़ी हुई हैं। इन ट्रेनों के संचालन से राजस्थान के कई बड़े शहरों के साथ ही अन्य शहरों तथा दूसरे राज्यों के इलाकों के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। अगर छुट्टियों में किसी धार्मिक स्थल या फिर किसी अन्य स्थान पर जाने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार नई समर स्पेशल ट्रेनों का संचालन 24 अप्रैल से शुरू किया गया है। इसका संचालन जून के अंत तक जारी रहेगा। राजस्थान में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संस्था प्रधानों को शिक्षा निदेशक ने जारी किया निर्देश। मई जून की भीषण गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से पहल की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधानों को निर्देशित किया है कि वे गर्मी के मौसम में कोई भी खेल, प्रशिक्षण या शिविर खुले में नहीं कराएं। स्कूलों में प्रार्थना सभा कवर्ड एरिया में या कक्षाओं में कराएं। बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए उन्हें गर्मी में जरूरी पाठ्य पुस्तकें ही लाने को कहें। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिन स्कूलों में स्कूल बसें हों उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार किट रखी जाएं। क्षमता से अधिक बच्चे न बिठाए जाएं। बसों में पीने के पानी की व्यवस्था हो। ऑनलाइन कोर्स करने वाले हो जाएं सावधान, यूजीसी ने जारी किया ये अहम नोटिस। अगर आप भी कोई ऑनलाइन डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इसे लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है। आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्सों के समान ऑफर करने के लिए धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों और संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एब्रिविएशन वाले फर्जी ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम के खिलाफ एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इन भ्रामक प्रोग्रामों में 10 दिवसीय MBA विशेष जांच के दायरे में आ गया है। ईसी का बड़ा ऐलान, पीएम मोदी के खिलाफ जांच शुरू। ईसी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पीएम मोदी की संपत्ति बांटने वाले बयान की जांच शुरू कर दी है, जिसमें पीएम मोदी ने बयान पर विपक्ष के मैनिफेस्टो को लेकर झूठ फैलाने, हेट स्पीच और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। पीएम मोदी ने इस भाषण के दौरान कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के पुराने बयान को जोड़कर कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्ति मुस्लिमों को बांट देगी। नए क्रिमिनल लॉ को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 जुलाई से लागू करने के दिए निर्देश। 3 नए क्रिमिनल कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। इसे लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेने वाले 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू होंगे। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। आपको बता दें, इन तीनों बिलों को शीतकालीन सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया था। बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी थी। T20 वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की होगी वाइल्ड कार्ड एंट्री। महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सकते हैं। भारतीय पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा कि अगर धोनी T20 वर्ल्ड कप में खेलना चाहेंगे तो कोई मना नहीं करेगा। हालांकि यह हो नहीं सकता, लेकिन किसी को एतराज भी नहीं होगा। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी कहा कि IPL के सीजन में माही की 250 की स्ट्राइक रेट से ज्यादा की रन बना रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में माही से बेहतर विकेटकीपर कौन हो सकता है। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार का भारत पर आरोप, चुनाव कवर करने से रोका। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ABC न्यूज की रिपोर्टर अवनी डिएज ने कहा कि भारत सरकार ने उन्हें लोकसभा चुनाव कवर नहीं करने दिया, साथ ही देश छोड़कर जाने के लिए मजबूर भी किया। अवनी ने पॉडकास्ट में कहा कि सरकार ने मुझसे कहा कि आपने रिपोर्ट्स में लाइन क्रॉस की है। अवनी वही रिपोर्टर है जिन्होंने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसे भारत सरकार ने देश में बैन कर दिया था। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।